मी संजय वेडिया गिरगावकर भारतीय जनता पार्टीचा एक लहान कार्यकर्ता। मी स्वतःला कार्यकर्ता म्हणू की नाही म्हणू मला हाच समजत नाही। आज मी आपल्या समोर मराठी आणि हिंदी मिक्स करून बोलणार आहेत। बरेच माझे व्ह्यूअर्स हिंदी भाषी आहे, तर सेम टू सेम विषय हिंदी मध्ये बोलता येणार नाही। मी ट्राय करेन, व्हिडिओ लहान असणार असं माझी मनची इच्छा आहे, पण आपण समोर असताना मी एकदा बोलायला लागतो तर सुपरफास्ट ट्रेन असते माझी। आजचा माझा विषय आहे कार्यकर्ता ते महापुरुष की अवमानना। कार्यकर्ता और महापुरुषों की अवमानना करने वाले नेता माननीय चंद्रकांत पाटिल उर्फ चंपा, भारी भरकम शरीर वाले और उपनगर के पालक मंत्री मंगल लोढ़ा, केंद्रीय स्तर के स्पोक पर्सन सुधांशु त्रिवेदी और राज्यपाल कोश्यारी। मित्रों, मैंने कई समय आप लोगों के सामने कार्यकर्ता की व्यथा बताई, और मैंने जब जब व्यथा बताई तब बड़े नेताओं ने मुझ पर हमला किया। मैं तो एक सामान्य सा कार्यकर्ता हूं। हद तो जब पार हो गई जब सुधांशु त्रिवेदी जैसे प्रवक्ता कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी माफी मांगी। यह कहने के पहले सुधांशु जी का कलेजा कांपा नहीं? उन्हें शर्म आनी चाहिए छत्रपति शिवाजी महाराज पर अपने कथन कहते हुए। हद तो उससे भी ज्यादा जब पार हो गई जब चंपा चंद्रकांत पाटिल ने बाबा साहेब आंबेडकर जी और साहू जी को भीख मांगकर स्कूल बनाने की बात की। यह जब मैं सुना, मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और लाखों करोड़ों कार्यकर्ता इस पार्टी के अंदर हैं। जब हम पार्टी से जुड़े थे तो पार्टी की कुछ आइडियोलॉजी हुआ करती थी। हमें कभी सपने में भी बाबा साहब आंबेडकर जी और साहू जी के बारे में कोई विरोधी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, हमने ऐसा तो कभी सपना भी नहीं देखा था जो माननीय चंद्रकांत पाटिल ने हमें वास्तविकता में बता दिया। और इतना ही नहीं, कुछ कार्यकर्ता ने उन पर स्याही फेंकी और स्याही फेंकने के बाद उन कार्यकर्ताओं को अटेम्प्ट टू मर्डर केस के अंदर गिरफ्तार किया गया। मैं तो देवेंद्र फडणवीस को पूछना चाहता हूं, आप तो 5 साल सीएम भी रहकर गए। मेरे जैसे सामान्य आदमी को पता है कि 302 की कलम हत्या की कलम होती है और 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। यह दादागिरी जिस प्रकार इन्होंने की है, लोगों का भरोसा धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से उठने लगा। मैं कुछ दिन पहले एक सोशल फंक्शन में गया था। वहां भारतीय जनता पार्टी के बहुत से कार्यकर्ता, जो कोई 30 साल से है, जो कोई 25 साल से है, कार्य कर रहे हैं। वह भी बड़े परेशान, न बोल सके न कर सके, ऐसी उनकी परिस्थिति। जवानी भारतीय जनता पार्टी को दे दी और जो 55-60 की उम्र में आए तो रोजी रोटी कमाने लगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इतना अपमान अपनी ही पार्टी में न नेता सुन रहा है न और कोई। सिर्फ कार्यकर्ता अपने मन की बात मन में रखकर अपने घर चले जाता है। अभी अभी पश्चिम महाराष्ट्र की एक कार्यकर्ती निर्मला यादव, जो किसी किसान की शेतकारीची मुलगी आहे, चंद्रकांत पाटिल के
से कोई वार्ता के अंदर किसी ने उनसे कहा कि आप माधुरी दीक्षित है क्या? अगर किसी महिला कार्यकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार होता है तो नया कार्यकर्ता आपके साथ मन से कैसे जुड़ेगा? इससे बड़ी बात तो मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कही कि जो बंडखोर शिंदे ने जो काम किया, जो उद्धव ठाकरे शिवसेना के पीठ पर खंजर भोंका, उनकी तुलना महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज से की। अरे मैं तो मेरे हर वीडियो में कहता हूं तू लबाड़ है, तुझे अक्कल ही नहीं। छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना किसी से नहीं हो सकती। सिर्फ अपनी चमचागिरी करने के लिए शिंदे और फडणवीस की चमचागिरी करने के लिए कुछ भी कह दोगे और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तुम्हारी हर बात हजम कर लेगा। अरे आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। जिस प्रकार आपने मुंबई और महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को गुमराह किया है, गाजर दिखाया है, जलेबी दौड़ दिखाई है, जो 35-40 साल से निरंतर दौड़ रहे हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल आप लोगों ने किया। आज सत्ता के लिए आपने जो किया वह पार्टी विद द डिफरेंस की डिक्शनरी में कहीं नहीं आता। आपने ऐसे ऐसे समझौते किए जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड कार्यकर्ता कभी उन बातों को स्वीकार नहीं करता। मुझे अभी किसी ने कहा कि आशीष शेलार से मिलने जाते हैं तो नमस्ते चा जवाब सुद्धा देत नाही। एवढा एरोगंट तुमच्या मुंबईचा अध्यक्ष आणि म्हणतो हमारी टक्कर तो आप पार्टी से है। मुझे भी ये लगा कि टक्कर तो मुंबई के आने वाले जो चुनाव होंगे, विधानसभा या कॉरपोरेशन, आप बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। अरे आप जब गुजरात में 12.5% वोट लेकर जा सकती है, जहां अमित शाह और मोदी जी की इतनी ताकत है, तो यह तो मुंबई शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। आशीष शेलार, आप सावधान हो जाइए आपसे। और आपने यह कहकर आप में ऊर्जा भर दी और निश्चित तौर पर कॉरपोरेशन के चुनाव का फैसला आप पार्टी ही करेगी। मैं कोई आप पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, ना ही मैं उस पार्टी का कोई नेता हूं, पर आशीष शेलार की बात पर मैंने ये बात कही है। कार्यकर्ता इतने परेशान हैं, आप जो पैसे वाला नेता हो, जो दूसरी पार्टी का हो, राम कदम हिल्लुल नेता, कभी बीजेपी में, मनसे में, बीजेपी में, कृपाशंकर सिंह, प्रसाद लाड, प्रवीण दड़ेकर, और मैं ऑल इंडिया के तो ऐसे सैकड़ों नाम आपको गिना सकता हूं। क्यों? आपको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को नौकर समझना छोड़िए। मैं जहां जाता हूं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से मिलता हूं, सबके मन में एक वेदना है, वेदना। और जब वेदना हद से ज्यादा हो जाती है तो एक रिबेल होता है, जो देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जिसे उठाव कहते हैं। अभी शिंदे सरकार के सारे मंत्रीगण अपने परिवार, स्टाफ, सबके साथ गुवाहाटी गए, तो किसके खर्चे पर गए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसका खर्चा कैसे कर सकती है? यह आम जनता के टैक्स का पैसा है, गुवाहाटी की पिकनिक जाने का पैसा नहीं है। इसका जवाब शिंदे को और फडणवीस को देना होगा। दोस्तों, ऐसे कई विषय हैं जो मेरे मन में है, और मैं बहुत वीडियो को लंबा ना करूं तो फिर मैं 2-4 दिन में एक और विषय आपके सामने रखूंगा। बावन पुले ने तो आज कह दिया कि हम चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को देखना चाहते हैं। मतलब कोई भी राजनीतिक अनुमान अगर आप लगाएं तो यह कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को चेकमेट देने का प्रयास है। यह मंत्रिमंडल का विस्तार ही नहीं करेंगे,
जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे उस दिन इनकी सरकार चली जाएगी। कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ने के लिए इनके हाथ पैर भारी हो गए। दोस्तों, मेरी जो जानकारी है, मार्च 2023 के बाद बीएमसी और असेंबली के इलेक्शन एक साथ आ सकते हैं। 2 करोड़ मुंबई की जनता को और 11.5 करोड़ महाराष्ट्र की जनता को अपना कर्तव्य निभाना है। पर एक नागनाथ और दूसरा काला नाग, बीजेपी, शिंदे जी, वहां 3 पार्टियां, किसको वोट करना है यह बड़ी सोच समझकर करें। आने वाले दिनों में इन्होंने जो मस्तियां की है, जो गलतियां की है, इनका हिसाब जब ये जनता में आएंगे, जब आप लोग लेंगे, मैं तो लूंगा ही। इसी के साथ आज के मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूं और फिर 1-2 दिन में इसका एक्सटेंशन मैं आपके सामने लेकर आऊंगा, कुछ सच्चाइयां लेकर आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी को मुझे निकालना है कार्यकर्ता पद से तो तुरंत निकाल दे। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। जो पार्टी विद द डिफरेंस नहीं रही, उस पार्टी में रहने का मन नहीं। आप ये बात जरूर समझिएगा, जब कोई नेता, कोई एमएलए, एमपी पार्टी छोड़ता है तो वह दूसरी पार्टी में पद के लिए जाता है, और जब कार्यकर्ता पार्टी छोड़ता है तो दिल जला हुआ होता है, इसलिए जाता है, वह किसी मकसद से नहीं जाता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी थी, और जब कार्यकर्ता निकलने लगते हैं ना तो दीवारें हिलने लगती हैं। दोस्तों, चलिए मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर 1-2 दिन में आप लोगों से मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।